दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव के बाद संगठन को लेकर के लगभग 10 दिनों तक लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के एमएलएज के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ, जितने काउंसलर चुनाव जीते हैं और जो लोग चुनाव लड़े थे, सभी लोगों से एक व्यापक समीक्षा बैठक का दौर आम आदमी पार्टी ने पूरा कर लिया है। अभी पार्टी ने पूरे दिल्ली के अंदर 21 तारीख से मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन लॉन्च करने जा रही है आम आदमी पार्टी, जिसके लिए 21 तारीख को पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों का सम्मेलन पंजाबी बाग क्लब के पास में नत्था वाटिका में आयोजित किया जा रहा है। शाम को 5 बजे ये प्रदेश पदाधिकारी सम्मेलन आम आदमी पार्टी आयोजित कर रही है। अभी जो हमने पहला लक्ष्य रखा था, पूरे दिल्ली के अंदर पोलिंग स्टेशन और बूथ पर आम आदमी पार्टी अभी फोकस कर रही है और इसके लिए 21 तारीख तक लगभग 3,500 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति आम आदमी पार्टी करेगी। 3,500। अभी तक ये आम आदमी पार्टी के स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया गया है। हमारा जो संगठन का ढांचा था, उसमें स्टेट के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद विधानसभा के नीचे वार्ड, अब उसके नीचे बूथ और पोलिंग स्टेशन को मजबूत करने के लिए हर एक पोलिंग स्टेशन पे मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति आम आदमी पार्टी करने जा रही है। दूसरा, हर एक बूथ पर लगभग 13,372 बूथ हैं दिल्ली के अंदर। इन सभी बूथों पर क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति आम आदमी पार्टी करेगी। 21 तक का हमारा लक्ष्य है। ये 3,500 जो मंडल अध्यक्ष हैं, इसकी नियुक्ति पूरी की जाएगी और ये जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हैं 3,500, ये 21 तारीख के पदाधिकारी सम्मेलन में इनको हिस्सेदारी मिलेगी और इनके साथ सम्मेलन में हम आगे मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन को लॉन्च करेंगे, जिसमें हमारा पहला लक्ष्य है कि 13,772 बूथों पर क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्त करना। उसके अगले चरण में हम सभी बूथ पर 25 घरों पर एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि की नियुक्ति का अभियान चलेगा और उसके अगले चरण में पूरे प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान के लक्ष्य को आम आदमी पार्टी लेगी। तो पूरे दिल्ली के अंदर हर गली तक आम आदमी पार्टी के संगठन को खड़ा करने का पूरा खाका हम लोगों ने तैयार कर लिया है और जिसके तहत 21 तारीख के प्रदेश सम्मेलन के बाद ये पूरे दिल्ली के अंदर अभियान चलेगा। दूसरा एक बड़ा फैसला संगठन में लिया गया है। दिल्ली के अंदर चाहे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, विधायक हों, प्रदेश के अध्यक्ष हों, सचिव हों, डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हों, विधानसभा के अध्यक्ष हों, वार्ड के हों, मंडल अध्यक्ष हों, पदाधिकारी पार्टी में कोई भी कोई पद ले सकता है, लेकिन हर पदाधिकारी को अपने बूथ पर संगठन निर्माण के दायित्व को पूरा करना पड़ेगा, जिससे
अभी जो पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों ने जो रिव्यू मीटिंग की 10 दिनों तक, उसमें एक बात प्राथमिकता के साथ उभर करके आई कि दिल्ली सरकार ने जितना काम किया 2 साल के अंदर हिंदुस्तान के किसी भी सरकार का काम करने का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन इतना विपरीत परिस्थितियों में, इतने अचीवमेंट के बावजूद भी हम गली में रहने वाले दिल्ली वासी को, मोहल्ले में रहने वाले दिल्ली वासी को इन सारे कामों के बारे में सही तरीके से साफ जानकारी उस तक नहीं पहुंचा पाए। जैसे चुनाव के दौरान एक झूठ बोला गया कि माननीय मुख्यमंत्री ने 16,000 रुपए की थाली खाई और सरकार ने 16,000 रुपए की थाली, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष था कि जिस दिन बिल आया उसी दिन उस पर जांच बिठाई गई और 1 रुपया आज तक सरकार की तरफ से पेमेंट नहीं किया गया। ये जो आधा सच तो गया लोगों में, लेकिन ये पूरा सच लोगों को नहीं पता। तो अभी पार्टी की तरफ से जो पूरी संरचना हम लोग बना रहे हैं कि जो भी सच्चाई है, सच को झूठ करने की पूरी मशीनरी काम कर रही है। सच्चाई को लोगों तक, हर गली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये संगठन का जो नेटवर्क हम खड़ा कर रहे हैं इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। एक वैकल्पिक संवाद का सिस्टम इस संगठन के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसके लिए पूरी पार्टी ने ये सारा तंत्र खड़ा करने का निर्णय लिया है। दूसरी बात कि लोगों की जो आकांक्षा है, लोगों की जो चाहत है, क्योंकि हम 70 पॉइंट एजेंडे पर सरकार बनाए थे और उस पर हम काम कर रहे हैं एक एक करके। लगभग 70 पॉइंट एजेंडे में से 90% एजेंडे पर आज की तारीख में इतनी विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली सरकार काम कर रही है। 10% एजेंडा ऐसे हैं जिनको लेकर के इस साल हमने टारगेट बनाया है कि उस पर भी हम अपने कदम को आगे बढ़ा सकें। लेकिन इसके बावजूद लोगों की अपनी अपनी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। हम ये सोचते थे कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला सभा का गठन होने के बाद एक ऐसा चैनल बन जाएगा नीचे से कि लोगों की जो चाहत है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, नई नई परेशानियां हैं, वो सरकार तक आएगी और सरकार मोहल्ला सभा के माध्यम से उनके नए ज़रूरतों के अनुसार विकास का मॉडल खड़ा कर पाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोहल्ला सभा के गठन के काम को पेंडिंग में डाल दिया गया। तो जनता के जो आकांक्षा है, उनकी ज़रूरत है, उसको भी 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से हम पार्टी तक उसको लाएंगे और फिर उस सारी जानकारी के साथ सरकार के साथ संवाद करके नई आकांक्षाओं को, नई ज़रूरतों को भी पूरा करने का काम करेंगे। तो एक पूरा व्यापक, हर गली मोहल्ले, गांव, कस्बे, झुग्गी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सभी जगहों पर एक व्यापक नेटवर्क, संगठन का तंत्र आम आदमी पार्टी खड़ा करने जा रही है। और 21 तारीख को प्रदेश पदाधिकारी सम्मेलन, जिसमें नवनियुक्त 3,500 के लगभग मंडल अध्यक्ष उसमें हिस्सेदारी करेंगे। इसके बाद से ये पार्टी अभियान शुरू करेगी।